क्वेश्चन इज डेट 40 मीटर लंबे और 25 मीटर चौड़े, यानी 40 मीटर लंबे और 25 मीटर चौड़े एक आयताकार फर्श पर 50 सेंटीमीटर वाले कितने टाइल्स लगाए जाएं। एक क्वेश्चन ये हुआ कि इतना लंबा और चौड़ाई हमारे पास एरिया है, उसमें हमें टाइल्स लगाने हैं 50 सेंटीमीटर वाले लंबे और चौड़े, यानी स्क्वायर लगाने हैं, तो हमें कितने लगाएं। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि टाइल्स तो हमें पता चले कि मान लें 10 टाइल्स लगाने हैं, तो उसमें से 100 का मूल्य कितना है, 150 रुपीज़ प्रति 100 उसका होगा, तो टोटल खर्च कितना आएगा। तो इसके लिए हम जो सॉल्यूशन बनाएंगे इसका, तो सबसे पहले तो हमने इसका एक रफ डायग्राम बनाया कि 40 मीटर लंबा है और 25 मीटर चौड़ा है। इसमें टाइल्स हमें ये लगना है 50 सेंटीमीटर चौड़े और 50 सेंटीमीटर लंबे। इस तरीके से ऐसे टू ऑल एरिया में कितने लगेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा, कितना एरिया हमारे पास है। तो इसका एरिया L इंटू बी होता है 40 मीटर एंड 25 मीटर। इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन। तो ये हमने यहाँ पे इनको लिख लिया। और टाइल्स का क्षेत्रफल भी दिया है 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, इस तरीके से दिया हुआ है। हमने इनको अलग लिख लिया, फर्श का क्षेत्रफल अलग लिखा, टाइल्स का क्षेत्रफल अलग लिखा। अब हमको टाइल्स की संख्या हम कैसे निकालेंगे। तो फर्श का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय एक चौके, यहाँ पे हिंदी में उसको टाइल्स को चौके कहा जाता है, ये टाइल्स है। अब चौका कोई समझता नहीं है, इसलिए उसको टाइल्स लिख लेते हैं। तो टाइल्स का क्षेत्रफल होगा, फर्श का कितना है 40 इंटू 25, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एंड डिवाइडेड बाय 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। यहाँ एक ध्यान देने वाली चीज़ यह है कि यहाँ पे जो इसकी यूनिट है मीटर्स, इसकी यूनिट है सेंटीमीटर्स। तो वी हैव टू चेंज इट, सबको हमको सेम यूनिट में लाना पड़ेगा। अब हम सेम यूनिट में कैसे लाएंगे, मीटर्स को हमने सेंटीमीटर में चेंज किया तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 40 इंटू 100 सेंटीमीटर और 20 इंटू 100 सेंटीमीटर। ये हमने मीटर को कन्वर्ट किया है 100 से मल्टीप्लाई करके। तो 4 इंटू 100 ये हो जाएगा 4000, ये हो जाएगा 2500 और ये हो जाएगा 2250। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे इनको कन्वर्ट कर लिया। अब कन्वर्ट करने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि 80 इंटू 50 कितना होता है 4000। अब हमने इनको वहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ हम देखते हैं तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले तो हमने ये कन्वर्ट कर लिया, फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको इस तरीके से, एक 0 इससे गया, फिर 1 इससे कट गया, ये हो गया 5 × 5, 5 5 25, ये हो गया, है ना। फिर इसका 5 8 40, यहाँ पे आ जाएगा 8 5, ये 8 आ गया। तो 8 का 80 इंटू 50, 5 इंटू 10 50 आया। तो यहाँ पर 80 इंटू 50 आ जाएगा। तो ये इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 4000 आया। अब हमने उसमें देखा था, उसमें मूल्य दिया हुआ है कि 150 पर 100 है, मैंने प्रति सैकड़ा है। तो हम इस तरीके से लिख लेंगे 150 इंटू 100। तो 4000 के लिए कितना होगा, तो 150 इंटू 4000 डिवाइडेड बाय 100। अब हम इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो ये इससे 2 0 इससे कट गए, 2 0 यहाँ चले गए, है ना। अब हमने 150 40 इंटू 150 को मल्टीप्लाई करके आप देख लें तो 6000 आएगा। तो हमें कितने पैसे चाहिए, 6000 रुपीज़ तो हमें टाइल्स के लिए चाहिए। और टाइल्स कितनी चाहिए थी हमें, टाइल्स कितनी चाहिए थी, टाइल्स की संख्या थी 4000, इतनी हमें चाहिए।